मित्रों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कालांश में हमने एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सैणव। सूत्र पढ़ा था हमने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सैणव। वह सूत्र कह रहा है कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक शब्द ही कर्म है, जिसका ऐसी शब्द कर्मक धातुओं और अकर्मक धातुओं से अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है उसको अण्यंत अवस्था में उस कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसा हमने पिछले कालांश में इस सूत्र में पढ़ा था। इस कालांश में एक वार्तिक आ रहा है। वार्तिक है मित्रों, अभिवादी दृशो आत्मने पदे वा इति वाच्यम। वार्तिक है अभिवादी दृशो आत्मने पदे वा एति वाच्यम। यह है वार्तिक। और यह वार्तिक कह रहा है कि आत्मने पदी में धातु का आत्मने पदी रूप होने पर अभिपूर्वक वद धातु और दृश धातुओं की अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आत्मने पद में अभिपूर्वक, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश धातु की अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। इस वार्तिक में आई दो धातुओं की बात करूंगा। उस जो मैंने अभी सूत्र बताया गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक, उस सूत्र के साथ में इसको बता रहा हूं। एक दी हुई है धातु वद धातु। पहले वद धातु की बात करते हैं। देखिएगा, वो जो सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक, उस सूत्र में कही गई 5 धातुओं में अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु कहीं भी उन 5 धातुओं में परिगणित नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? यहां देखिएगा, दे रखा है अभी पूर्वक वद धातु जो है ना, ये अभी पूर्वक वद धातु जो है मित्रों, वो नमस्कार क्रियावाचक धातु है। ये यहां जो वद धातु है, अभी पूर्वक वद धातु जो है, ये नमस्कार क्रिया वाचक धातु है, जिसकी गणना उन 5 बताई गई धातुओं में कहीं नहीं हो रही है। इसलिए वार्तिककार को एक नया वार्तिक लाना पड़ा। अब बात करता हूं दृश धातु की। दृश धातु के लिए वार्तिककार ने एक वार्तिक दिया था। पिछली कालांश में मैंने आपको बताया था दृश्यश्च, याद होगा आपको। दृश्यश्च वार्तिक दिया था। वो दृश्यश्च वार्तिक से क्या है मित्रों, उस दृश्यश्च वार्तिक द्वारा अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में नित्य क्या हो रही थी? कर्म संज्ञा हो रही थी। परंतु यहां वार्तिककार है वो दृश धातुओं की अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा करना चाहता है। वहां तो दृश्यश्च वार्तिक द्वारा दृश धातु के जो कर्ता था, अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में निजंत का प्रयोग होने पर, णिच धातु का प्रयोग होने पर धातु के साथ नित्य कर्म संज्ञा हो रही थी। और यहां ये वार्तिककार विकल्प से कर्म संज्ञा करना चाहता है, इसलिए वार्तिककार ने ये वार्तिक अलग से दिया है। लिखा भी है इसमें कि अभिवादी दृशो, अभी उपसर्ग पूर्वक
वद धातु और दृशो और दृश धातुओं का आत्मनेपदे, आत्मनेपद में, कि यदि धातु के साथ में आत्मनेपद का रूप चलाया जाए तो वेति वा इति विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। सूत्र समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि आत्मनेपद का यदि धातु का यदि आत्मनेपद यदि प्रयोग नहीं होगा तो आत्मनेपद के अभाव में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यदि आत्मनेपदी का प्रयोग करते हो, धातु का आत्मनेपदी, इन्होंने वार्तिक में बताया भी है, यदि धातु का आत्मनेपदी रूप आप प्रयुक्त करते हो तो विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। किसकी? अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश धातुओं की। और यदि आत्मनेपदी का प्रयोग नहीं करते हो वद और दृश धातु का तो फिर कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि वहां जो अनुक्त करता है, जो प्रयोज्य करता है, उस प्रयोज्य कर्ता की कर्तृकर्णीय तृतीया इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ये बात। अब देखिएगा एक बात, दूसरी बात ये कह रहा है कि आत्मनेपद में अभी उपसर्ग पूर्वक वद और जो दृश धातु हैं उनकी अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। विकल्प से एक बार कर्म संज्ञा होगी और दूसरी बार पक्ष में कर्म संज्ञा नहीं होने पर तृतीया विभक्ति आ जाएगी यहां। ठीक है, और जहां आत्मनेपदी का रूप नहीं होगा वहां तो अनुक्त कर्ता के साथ कर्तृकर्णीय तृतीया इस सूत्र से तृतीया विभक्ति आएगी। उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दूं। पहले बात कर लेते हैं अपन लोग अण्यत अवस्था की। अण्यत अवस्था है साधारण अवस्था। एक है प्रयोजक कर्ता और एक है प्रयोज्य कर्ता। जो किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है उसे कहते हैं प्रेरक अथवा प्रयोजक कर्ता, और जिसे प्रेरणा दी जाती है वह है मित्रों प्रयोज्य कर्ता। देखिएगा, पहले अण्यत अवस्था को देखते हैं। साधारण अवस्था में है, वाक्य है भक्त देवम अभिवदति। भक्त देवम अभिवदति, भक्त देवता को नमस्कार करता है। देखिएगा, मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ अभिपूर्वक वद धातु यहाँ जो है नमस्कार क्रियावाचक है, इसलिए इस धातु को गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक उस सूत्र की जो कही गई 5 धातुओं में कहीं भी इसको नहीं रखा जा सकता है, इसलिए वार्तिकार अलग से वार्तिक लेके आया है। तो भक्त देवम अभिवदति, भक्त देवता को नमस्कार करता है। इसमें देखिएगा भक्त है कर्ता, कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई। साधारण वाक्य है भक्त देव को नमस्कार करता है, साधारण वाक्य है। अब इसको लेके चलते हैं मित्रों अण्यत अवस्था में। आइए देखते हैं। क्षमा चाहूंगा, अण्यत अवस्था में। ये थी अण्यत अवस्था, अब लेके चल रहे हैं इसको अण्यत अवस्था में। अण्यत अवस्था कब होगी? जब धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगेगा तो अण्यत अवस्था आ जाएगी, अर्थात प्रेरणार्थक वाक्य बन जाएगा वह। और देखते हैं अण्यत अवस्था क्या है कि अर्चक है भक्तम देवम अभिवाद्यते। अर्चक है भक्तम देवम अभिवाद्यते। देखिएगा यहां अभिवदति दे रखा है ना, तो अभिवदति को णिच प्रत्यय लगाने पर ई का यह होकर के और अभिवाद्यते अण्यत रूप बन गया, इसका निजंत रूप आ गया इसका अभिवाद्यते। प्रेरणा अर्थ क्रिया में इसका अर्थ हो गया अभिवाद्यते, अभिवादन करवाता है, नमस्कार करवाता है। यहाँ तो भक्त जो है स्वयं देवता को नमस्कार करता है, और यहाँ जो अर्चक है यह है प्रयोजक कर्ता, और यहाँ जो कर्ता था अब ये भक्ति अब यहाँ बन गया प्रयोज्य कर्ता। तो ये प्रयोज्य कर्ता आ गया और यहाँ धातु के साथ में णिजंत रूप आ गया। ठीक है, और यही ये कहना चाहता है कि
आत्मने पद में अभी पूर्वक वद धातु और दृश धातुओं की ऐण्यत अवस्था के कर्ता की, प्रयोज्य कर्ता की ण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी वेति। देखिएगा, तो जो यहां है, ये जो अर्चक है, ये है अर्चक। अर्चक भक्त से देव का अभिवादन करवाता है। इसमें प्रयोजक कर्ता बन गया अर्चक और प्रयोज्य कर्ता बन गया भक्त। तो इस प्रयोज्य कर्ता की विकल्प से कौन वार्तिक द्वारा, अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम, इस वार्तिक से विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई। तो कर्म संज्ञा होने पर किसकी कर्म संज्ञा होगी? प्रयोज्य कर्ता भक्त की। तो विकल्प से कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग करके भक्तम पद में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, आप सामने देख रहे हैं। भक्त शब्द का द्वितीया विभक्ति का एक वचन होता है भक्तम, ये देखिएगा। तो ये भी यहां विकल्प से आया है। क्या बना वाक्य? अर्चक है भक्तम देवम अभिवाद्यते। अर्चक जो है भक्त से देवता को नमस्कार करवाता है, और यहाँ भक्त देवता को नमस्कार स्वयं ही करता है, और ये अर्चक जो इस अनियत अवस्था में उसे प्रेरित कर रहा है। विकल्प से इसलिए द्वितीय आ गई। कौन वार्तिक से? अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम से। और जहां विकल्प से मित्रों कर्म संज्ञा नहीं हुई, वहां पर साथियों क्या होगा? वहां पर पक्ष में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीया विभक्ति भक्त शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति लगने पर भक्तेन पद बनेगा, और वाक्य बन जाएगा अर्चको अभिवादयते देवम भक्तेन, ऐसा वाक्य बन गया। ये देखिएगा, यहाँ भक्तेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि विकल्प से द्वितीया आई है, और विकल्प से जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो पक्ष में तृतीया विभक्ति आ जाएगी। अब बात करता हूं आगे, क्या कह रहा है कि आत्मने पद के अभाव में यदि धातु का आत्मने पद रूप नहीं चलेगा तो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, फलतः अनुक्त कर्ता की कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति आ जाएगी। देखिएगा, आत्मने पद के अभाव में पक्ष में कर्म संज्ञा न होकर के अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी प्रयोज्य कर्ता की। ये देखिएगा यहाँ भक्तेन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों आया है? क्योंकि ये देखिएगा, धातु का यहाँ आत्मने पदी रूप न होकर के अति अतः अंति वाला रूप है, परस्मय पदी रूप है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग अते एते अंते, ये आत्मने पदी का धातु रूप है और ये परस्मयी पदी का धातु रूप है। ये कह रहा है आत्मने पदी के अभाव में इसके प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा न होकर के, चूंकि वो अनुक्त कर्ता है, इसलिए अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा भक्तेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि वाक्य में परस्मय पदी धातु का प्रयोग हो गया। अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु और निच प्रत्यय और परस्मय पदी लगा दिया, तो अभी वाद्यति बन गया। और यही अगर दी वाद्यते होता है तो फिर विकल्प से द्वितीय हो जाएगी, प्रयोज्यकर्ता के साथ द्वितीय लग जाएगी, और परस्मय पदी में तृतीया लगेगी। क्यों? क्योंकि वह अनुक्त कर्ता में फिर कर्तृकर्णयो तृतीया ये सूत्र कार्य करेगा। फिर एक और उदाहरण देखिएगा, पहले करते हैं साधारण अवस्था को लेते हैं। साधारण अवस्था में वाक्य है मित्रों अण्यत अवस्था का, भक्त है देवम पश्यति, भक्त है देवम पश्यति। पहले हमने वद धातु का देख लिया उदाहरण, अब हम दृश धातु का देखते हैं। दृश धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है पश्यति। उदाहरण है भक्त है देवम पश्यति, भक्त देव का दर्शन करता है, भक्त देव को देखता है या देव के दर्शन करता है। यह साधारण वाक्य है, अण्यत अवस्था है। अब इसको मित्रों
धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगाने पर प्रेरणार्थक वाक्य बन रहा है। अण्यत अवस्था में देखते हैं क्या बना। अर्चक भक्तम देवम दर्शयते, देखिएगा यहां है पश्यति, इसके साथ में णिच प्रत्यय लगने पर रूप बना दर्शयते। ये अण्यत अवस्था में प्रेरणार्थक वाक्य बन गया दृश्यते। दृश्यते का अर्थ क्या बन जाएगा? दर्शन करवाता है। यहां तो पश्यति का अर्थ है मित्रों दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पश्यति क्या आता है? दर्शन स्वयं करता है। और यहां पर जो अर्चक है वह उसे दर्शन करने के लिए, देव के दर्शन करने के लिए भक्त को प्रेरित कर रहा है। ये आ गई मित्रों अण्यत अवस्था। धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगने पर दर्श्यते ऐसा रूप बनता है। तो यहां पर देखिएगा अर्चक हो गया साथियों, क्या हो गया? प्रयोजक कर्ता, मुख्य कर्ता। और ये जो भक्त है यह बन गया प्रयोज्य कर्ता। और यही ये कहना चाहता है सूत्र, क्या कहना चाहता है कि आत्मने पद में अभी पूर्वक वद धातु और दृश्य धातुओं की अण्यत अवस्था का जो कर्ता है उसकी अण्यत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। ये वार्तिक कह रहा है ये। तो देखिएगा इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्चक भक्तम देवम दृश्यते। ये देखिएगा ये भक्त को देवता के, देव के दर्शन करवाता है। अण्यंत का प्रयोग हो गया धातु के साथ में, इसलिए प्रयोज्य कर्ता देव की उक्त वार्तिक द्वारा, कौन वार्तिक द्वारा? अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेत्ति वाच्यम। इस वार्तिक द्वारा मित्रों विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होने पर भक्तम पद में द्वितीय भक्ति लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। और वाक्य बना अर्चक भक्तम देवम दर्श्यते। और हिंदी अर्थ बन गया अर्चक जो है भक्त को देवता के दर्शन करवाता है। ये है अण्यत अवस्था और ये है अण्यत अवस्था। ये है साधारण अवस्था और ये है अणिजंत का प्रयोग हुआ है, अण्यत अवस्था होगी। अब देखते हैं ये विकल्प से आया है मित्रों, भक्त के साथ में भक्त की कर्म संज्ञा हुई है प्रयोज्यकर्ता की अण्यत अवस्था में। और जहां विकल्प से कर्म संज्ञा नहीं होगी वहां पर पक्ष में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और देव शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा वाक्य? अर्चक भक्तेन देवम दर्श्यते। अर्चक भक्तेन देवम दर्श्यते। अब बात कर लेता हूं कि जहां आत्मनेय पद के अभाव में यदि धातु का आत्मनेय पद रूप नहीं चलेगा तो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, फलतः अनुक्त कर्ता की कर्तृकर्णियों तृतीया से तृतीया विभक्ति उसके साथ में जुड़ेगी। तो अब ये देखिएगा आत्मनेय पदी का प्रयोग नहीं होने पर धातु है, धातु के साथ में यद्यपि ये देखिए यद्यपि ये अणिच प्रत्यय लगा हुआ है, प्रेरणा अर्थ में लगा हुआ है, परंतु यहाँ ती अति अत अंति ये देखिएगा ती लगा हुआ है। ये परस्मैपदी है, परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दृश्य धातु णिच प्रत्यय धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दर्श्यति। आत्मनेपदी न होकर दर्श्यति हो गया, परस्मैपदी में दर्श्यति बना है। इसलिए अनुक्त कर्ता कौन है मित्रों? भक्त है। और प्रयोजक कर्ता कौन है? अर्चक। तो इसलिए भक्तेन पद में यहाँ पर कर्तृकर्णियों तृतीया सूत्र द्वारा अनुक्त कर्ता के साथ में गौण कर्ता के साथ में तृतीया भक्ति लग गई और वाक्य बना अर्चक है भक्तेन देवम दर्शयति। और हिंदी अर्थ बन गया कि अर्चक जो है भक्त को देवता के दर्शन करवाता है। क्या बना कि अर्चक है भक्त को देवता के दर्शन करवाने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रेरित करता है या दर्शन करवाता है। ये है मित्रों वार्तिक अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्य। अगले क्लास में मैं मित्रों नया सूत्र लेकर के आपके साथ में फिर मैं मिलता हूं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।